हेलो दोस्तों, हमारी आज की इस खास चर्चा में आपका स्वागत है जो एग्जाम बूस्टर शॉट के मटेरियल पर आधारित है। आज का हमारा जो मिशन है ना, वो ये डिकोड करना है कि असल में ये एसएससी है क्या और 10वीं 12वीं या ग्रेजुएशन के बाद इसमें कौन-कौन से बेहतरीन करियर विकल्प मौजूद हैं। हाँ, बिल्कुल। देखिए एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ये ना एक बहुत ही प्रमुख सरकारी संस्था है जो केंद्र सरकार के अलग-अलग विभागों में भर्तियां करवाती है। मतलब एक तरह से देखा जाए तो ये सरकारी नौकरी, शानदार भत्ते और सम्मान पाने का एक गोल्डन गेट है ना? एकदम सही कहा आपने। ये सच में एक स्वर्ण द्वारी है जहां से करियर की असली शुरुआत होती है। तो चलिए इस एलिजिबिलिटी की सीढ़ी के पहले कदम से शुरू करते हैं। हाँ, अगर किसी ने सिर्फ 10वीं पास की है तो उसके लिए इस ढांचे में क्या जगह है? देखिए 10वीं पास वालों के लिए ना मुख्य रूप से दो रास्ते खुलते हैं। एक तो आपका एमटीएस हो गया और दूसरा जीडी कांस्टेबल। अच्छा, तो एमटीएस मतलब वही छोटे सरकारी काम और सिंगल एग्जाम वाला सिस्टम। हाँ, बिल्कुल। इसमें दफ्तरों के रोज़मर्रा के बेसिक काम होते हैं। लेकिन जो जीडी कांस्टेबल है ना, वो थोड़ा अलग है। इसके ज़रिए सीधा बीएसएफ, सीआईएसएफ और सीआरपीएफ जैसे सुरक्षा बलों में भर्ती होती है। वेट, सच में सुरक्षा बलों में? तो मतलब वहां तो फिजिकल फिटनेस बहुत जरूरी होगी। बिल्कुल, बिल्कुल। वहाँ सिर्फ रिटन एग्ज़ाम से काम नहीं चलता। आपको एक फिज़िकल टेस्ट भी पास करना पड़ता है, जो कि काफ़ी अनिवार्य है। राइट राइट, वो तो जरूरी है ही। तो अब अगर इसी सीढ़ी पर एक कदम ऊपर चलें, मतलब 12वीं पास छात्रों के विकल्पों पर, तो उनके लिए क्या है? 12वीं के बाद ना सीएचएसएल का एग्ज़ाम सबसे बढ़िया विकल्प है, जिसके ज़रिए डेटा एंट्री ऑपरेटर और एलडीसी जैसी पोस्ट्स मिलती हैं। ओह वाओ, एलडीसी और डेटा एंट्री। पर यहाँ सिर्फ किताबी पढ़ाई काम आएगी क्या? क्योंकि डेटा एंट्री में तो टाइपिंग वगैरह भी चाहिए होती है। बेसिक कंप्यूटर ज्ञान होना बहुत अनिवार्य है। अच्छा, मतलब प्रैक्टिकल स्किल्स भी चाहिए। वैसे आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी बात, अगर ऐसी ही एग्जाम रिलेटेड जानकारी चाहिए ना, तो अभी एग्जाम बूस्टर शॉट को सब्सक्राइब करें। तो हाँ, अब सीधे सबसे बड़े एग्जाम्स की तरफ बढ़ते हैं, ग्रेजुएशन के बाद वाले, जैसे सीजीएल और सीपीओ। देखिए सीजीएल ना इस पूरे सिस्टम का सबसे पॉपुलर एग्जाम है। इससे आपको इनकम टैक्स, ऑडिटर और इंस्पेक्टर जैसी एकदम हाई लेवल पोस्ट मिलती हैं। वेट, सीधे इंस्पेक्टर? हाँ, और इतना ही नहीं, इसमें विदेश यात्रा के मौके भी मिलते हैं। और वहीं दूसरी तरफ सीपीओ है, जिसके जरिए आप दिल्ली पुलिस और कैफ में सब इंस्पेक्टर यानी एसआई बन सकते हैं। ओ, तब तो सीपीओ में भी जीडी की तरह लिखित और फिजिकल टेस्ट दोनों होते होंगे। बिल्कुल, सीपीओ में फिजिकल और रिटेन दोनों पास करना अनिवार्य होता है। राइट। पर मैंने सोर्स मटेरियल में ना एक बहुत ही स्मार्ट रणनीति देखी। एक आहा मोमेंट था वहां कि अगर कोई सिर्फ सीजीएल की तैयारी कर ले तो बाकी सारे एग्जाम्स का सिलेबस तो अपने आप ही कवर हो जाता है। हाँ, ये बहुत ही पते की बात है, क्योंकि सीजीएल का सिलेबस काफ़ी ब्रॉड होता है। तो अगर आपने उसकी तैयारी कर ली, तो एमटीएस या सीएचएसएल के सवाल आपके लिए बहुत आसान हो जाते हैं। यानी एसएससी के जरिए कोई भी अपना करियर एक सीढ़ी की तरह बना सकता है, बस अपना लक्ष्य सबसे ऊंचा सेट करना है। बिल्कुल, रणनीति ही सब कुछ है। और यहाँ मैं श्रोताओं के लिए एक आखिरी विचार ज़रूर छोड़ना चाहूँगा। देखिए, बिना किसी ठोस प्लानिंग के ना बस पढ़ाई करते रहना अंधेरे में तीर चलाने जैसा है। सही बात है। अक्सर लोगों को लगता है कि अनुशासन एक बोझ है, पर असल में अनुशासन उस पतंग के धागे की तरह है जो आपको प्रतियोगिता के इस आसमान में सबसे ऊंचा उड़ाता है। अगर धागा कट गया ना, तो पतंग गिर जाती है। ओ वाह, धागा कटने पर पतंग गिर जाती है। बहुत ही गहरी बात है ये। अनुशासन ही सफलता की डोर है। तो बस इसी रणनीतिक सीढ़ी को समझिए और अपने लक्ष्य की ओर बढ़िए। धन्यवाद। धन्यवाद।